मैं अशरफ जमाल आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंप्यूटर बेसिक्स के इस सफ़र में आइए अब और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरेशंस क्या होती हैं कंप्यूटर की और इसका मतलब क्या है। जनरेशंस मीन्स जो भी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसमें किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, किस तरीके से उसमें और एडवांसमेंट हुआ है, तो किस बेसिस पे इसकी जनरेशंस डिफाइंड है। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स का जो बेसिक डिवीजन है, कंप्यूटर जनरेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग स्पीड, सर्किटरी टाइप, कॉस्ट एटसेट्रा। तो अब कौन कौन सी जनरेशंस हैं। बेसिकली ये 5 जनरेशंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब का जो फिगर हमने आपको शो कर रखा है, तो ये जो कंपोनेंट था ये साइज में काफी बल्कि था, पावर कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है जो ओवरऑल कंप्यूटर जो पहला बना उसकी साइज बहुत ही बड़ी थी। ये साइज में बहुत बल्कि था। जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक, वो जॉन पेरिस्पर एकर्ट और जॉन मॉशली ने इसको बनाया था, और इसका नाम था एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये जो कंप्यूटर था ये साइज में बहुत बड़ा था, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। ये बल्कि था, साइज में अबाउट 30 टन्स ऑफ वेट। सोच लीजिए कितना ज्यादा वेट था इसका। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, अप्रॉक्स 160 किलोवाट पावर। पावर कंजम्पशन भी इसका बहुत ही ज्यादा था। वेरी स्लो एंड वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ये सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और हम कोई भी चीज इतना फास्टर कैलकुलेशन इसके पहले नहीं कर सकते थे। सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965, इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांजिस्टर्स थे। ट्रांजिस्टर्स के इन्वेंशन के बाद से क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर्स की साइज बहुत रिड्यूस हो गई, इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम हो गया कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। ये ज़्यादा रिलायबल थे, ज़्यादा फास्टर थे। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर नेचुरली साइज में काफ़ी रिड्यूस हुए। सो रिड्यूस साइज, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, लेस एक्सपेंसिव। तो ये एडवांटेज थे। और इनके जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, ये सारे इसके मॉडल्स हैं। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971, और इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, IC, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स से क्या हुआ कि और साइज रिड्यूस हो गई, कंप्यूटर बहुत ही फास्टर हो गए। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक आईसी में थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट कर दिया गया। ये सिलिकॉन चिप पे जो है ये फैब्रिकेशन जो हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो है बहुत ही साइज रिड्यूस हो गई। जहां पे हजारों ट्रांजिस्टर के सर्किट थे, उसकी जगह एक आईसी ने ले लिया। अब इससे साइज रिड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम हो गया, फास्टर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, लेस एक्सपेंसिव, मोर पावरफुल। और इसके जो मॉडल्स थे PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स आर वेरी पावरफुल चिप। इससे क्या हुआ कि जो है हमारे कंप्यूटर्स बहुत ही रिड्यूस हो गए साइज में, बहुत ही पावरफुल हो गए। सो इसके एग्जांपल्स IBM 4341, डेक 10, स्टार 1000, PUP 11। अब इससे भी क्या हुआ, इसकी साइज का काफी रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, और थर्ड जनरेशन से बहुत ही फास्टर, बहुत, और इसका एक्सपेंस कम हो गया और बहुत पावरफुल।
fifth generation computers, 1980 to present technology, ULSI, ultra large scale integration, that is nano technology. नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक्सट्रीमली स्मॉल चिप जिसमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट किया जाता है, यानी इतनी स्मॉलर चिप में जो है इतनी बहुत ही ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। और यूएलएसआई की वजह से जो एडवांसमेंट हुआ है कंप्यूटर्स में, जो रोबोटिक्स की जो ब्रांच है, जो न्यूरल नेटवर्क है, पैरेलल प्रोसेसिंग है, ये सब इसी से पॉसिबल हो पाया है। तो आज की डेट में हम जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करें तो हम जितना पावरफुल कंप्यूटर, जितना स्मॉल कंप्यूटर सोच सकते हैं, वो सारा कुछ पॉसिबल है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, जो पावरफुल डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, रोबोट्स, अब इसके एडवांटेजेस एक्सट्रीमली रिड्यूस साइज, extremely less power consumption, extremely fast computers, less expensive, extremely powerful। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, और हम फ्यूचर के जो कंप्यूटर्स हैं उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि उनकी साइज कितनी छोटी हो सकती है, उसमें कितने एडवांटेजेस हो सकते हैं, कितना ये पावरफुल हो सकता है, क्या क्या कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा जो यूज़ है एडवांस रिसर्चेज में, चाहे वो मेडिकल साइंसेस की बात कर लें, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़ की बात करें, या फिर जो आज हम अगर रॉकेट साइंस की बात करें, सैटेलाइट्स को गवर्न करने की बात करें, तो ये सारे जो है यूजेस हैं। सो थैंक यू। प्लीज वॉच, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। स्पेशली ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, और इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, और मुझे आप लोग इनकरेज करिए। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रिपेयर करूँ, और आप लोग इससे आप बेनिफिट उठाएं। सो अगेन थैंक यू।